اگر 3 دۄہن نمو लाइन आर्डर पन्नस अथस मज शड़ तक बुढ़ाव सेरी दिवान 3 दۄहन तान प्यारान बल्कि थो कत हुत मेन रोडस पे शड़ तम सात जूर करान इन पे रिश्वत खोर कह पन बच्चे रिश्वतस पे पलमत मजूर पे पन बच्चे पलमत अगर सैनिस बच्चस कह ये तम सात यह बुत कहें तम सात रोड तह बंद तम सात गई खबर कूत नुकसान तमिक जिम्मेदार तहसीलदार तो वीडियो। देखिए यहाँ पे जो एक बकरवाल की 50 भेड़ें यहाँ कुत्तों ने काट के उनकी डेथ कर दी है और कम से कम 50-100 के आसपास जो हैं वो ज़ख्मी हैं। अभी तक उनके ट्रीटमेंट के लिए शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का कोई भी मुलाजिम यहाँ पे नहीं आया। इवन कि यहाँ एसडीएम साहब को भी कंफर्म कर दिया गया है। और दूसरी बात यह कि सेग्रीगेशन शड़ जो है यहाँ इसी वजह से ये सारा नुकसान हुआ है। और सेग्रीगेशन शड़ अगर इस वक्त हम मुतलका जो प्रेजेंट वीडियो है उन पे सारा कहें तो उनका नहीं है, वो पिछले साल ये है, कम से कम 3 साल पहले का बना हुआ है। जिस वीडियो ने 3 साल पहले यहाँ पे ये लोकेशन यहाँ पे मुंतखब की है, ये सारा जो कसूर है उसी पे उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि आस पास इतनी बस्ती हो कि बीच में सेग्रीगेशन शड़ आपने क्यों बनाया। आपको पता नहीं है कि एक तो रास्ता है, चारों तरफ से रास्ता गुजरा है और कुत्तों का यहाँ अंबार लगा होता है। यहाँ किसी बच्चे, किसी औरत, किसी बूढ़े, किसी बुजुर्ग को यहाँ चलने का मौका नहीं है, इतने कुत्ते यहाँ होते हैं। और दूसरी बात ये अनफॉर्चुनेट, बहुत ही बदकिस्मती से कहूँगा कि एमएलए साहब जो हमारे कंगन के बिल्कुल 40 मीटर या 40 फुट के फासले पे उनका ये ऑफिस है और सुबह 4 बजे ये वाक़ा हुआ बेड़ों का। अभी तक एमएलए साहब ने यहाँ पे थोड़ा टाइम नहीं दिया क्योंकि उनके पास अल्लाह का फजल है, इस वक्त पावर्स है उनके पास, गवर्नमेंट उनकी है। वो अगर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को इस वक्त लेकर इस वाक़े की तहकीकात करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते तो शायद हमारी बात से कहीं ज़्यादा असर उनकी बात में था, असर उनकी ताकत थी उनकी बात में, लेकिन अभी तक वो यहाँ पे नहीं तशरीफ़ लाए। मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को साथ लेकर आएंगे और इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, एक सेग्रीगेशन शड़ को बंद करवाएंगे और जो भी नुकसान हुआ है इस बकरवाल का इसको कंपनसेट करवाएंगे इवन 24 घंटे के अंदर अंदर। अदरवाइज अगर हम गवर्नमेंट के कानून को देखते रहे तो ये फैमिली कभी ज़िंदगी में ऊपर नहीं उठेगी, उनके बच्चे मुतासर होंगे, इनकी नस्लें मुतासर होंगी, इनको कभी ज़िंदगी में आगे आने का मौका नहीं मिलेगा। और सरकार को ये चाहिए कि कैबिनेट के अंदर एक पॉलिसी लाई जाए, सरकार को ये चाहिए कि असम्बली के अंदर एक पॉलिसी लाए, जितने भी नेचुरल ये नुकसानात होते हैं उनके लिए फिल फोर एक रिलीफ रखी जाए ताकि जहां पे कोई नुकसान हो 50% उनको मिलना चाहिए ताकि वो अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं और फिर दुनिया के साथ चलें। अगर नहीं तो फिर सरकार फेल होगी, सरकार फ्रॉड होगी। अगर सरकार ये उम्मीद लेकर आई थी हमारे पास कि आप वोट दीजिए हम आपके मसले हल करेंगे, अगर इस तरह के मसले सरकार हल नहीं कर सकती, उनकी काबिना के अंदर इस तरह के मसले हल नहीं होते तो फिर सरकार को फिल फोर रिजाइन कर देना चाहिए, साइड में हट देना चाहिए। हम सरकार को ये नहीं कहते कि आप मलकुल मौत को के सामने आके ढाल बन जाए हमारे, उसके हम सरकार को नहीं कहते, हम वो बात कहते हैं सरकार को जो सरकार के हद अख्तियार में है, जो हद अख्तियार में के बाहर हम उस पर कभी मुतालबा नहीं करेंगे। बैसियत इंसान, बैसियत पॉलिटिकल वर्कर, बैसियत लोकल, वो बात करेंगे जो सरकार के हद अख्तियार में है। और सरकार के हद अख्तियार में है कि वो काबीना में पॉलिसी ला सकती है, इन नुकसानात के हक में रिलीफ पास कर सकती है, असम्बली में पॉलिसी ला सकती है, ये सरकार के हद अख्तियार में है। जो सरकार हद अख्तियार में नहीं है वो कभी नहीं करेंगे। अगर ये भी सरकार नहीं करेगी तो सरकार फिर लफंगी है, फिर सरकार निकम्मी है, इनको छोड़ देना चाहिए। लोगों के सर से बाहर उतरेगा, जो सरकार के मिनिस्टरों पे खर्चा होता है वो आम लोगों पे होगा। सरकार का कोई हक नहीं है इस कुर्सी पे बैठने का, अगर बैठती है फिर लोगों के मुतालबात जो लोगों के जायज मुतालबात हैं उनको सरकार ने हल करना होगा और काबीना में ये पॉलिसी आपको लानी पड़ेगी। यहाँ पे एक क्रशर थी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की, उस क्रशर की वजह से कोर्ट तक मामला पहुंचा है। आज उसी जगह में हम एक सेग्रीगेशन शड़ बना रहे हैं लोगों की इसके लिए नुकसानात के लिए। इंतजामिया को कभी भी ये शड़ नहीं बनाना चाहिए था, उनको पता था यहाँ क्रशर बंद की है इस वजह से कि यहाँ कुछ ना कुछ है, लोगों का नुकसान हो रहा है, तभी क्रशर बंद किया गया है। और उसके बाद इस सड़क को बनाया, ये जानबूझ के बनाया है या इसमें किसी का हाथ होगा ताकि इन लोगों को बार बार टार्चर किया जाए, इन लोगों को बार बार परेशान किया जाए। पहले उस वजह से आज कुत्तों को यहाँ जमा करके आज कुत्तों का निजाम, कुत्तों का राज यहाँ पे कायम कर दिया है। और सेग्रीगेशन सड़क की वजह से इंतजामिया पे ये सवाल उठता है कि उन्होंने उस क्रशर की जगह क्यों बनाया जिस क्रशर पे ऑलरेडी ऑब्जेक्शन था, और जिस क्रशर को बंद किया था शायद कुछ ना कुछ था, लोगों का नुकसान था, तभी क्रशर बंद किया है। उसकी वजह से अगर इन्होंने सेग्रीगेशन शड़ बनाया तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, लोगों के जज्बात के साथ ज्यादती हो रही है और लोगों को पूछा नहीं। अगर यहाँ क्रशर बंद किया है तो हम सेग्रीगेशन शड़ बनाएं कि ना बनाएं, आज सारी जिम्मेदारी उस ऑफिसर पे आयद होती है जिसने ये लोकेशन दी और यहाँ पे इतना पैसा खर्च किया और पैसा खर्च करके यहाँ लोगों का मौत का अड्डा बनाया हुआ है। यहाँ पे ये मौत का अड्डा कहूंगा, मैं सेग्रीगेशन शड़ नहीं कहूंगा, मैं मौत का अड्डा कहूंगा। आज यहाँ भेड़ें काटी गई हैं, भेड़ों की 50 भेड़ों की
डेथ हुई है, कल यहाँ इंसान की डेथ भी हो सकती है और उसकी इंतजामिया पे जिम्मेदारी होगी। अगर इंतजामिया इस पे कोई कार्रवाई करके सेग्रीगेशन यार्ड को बंद करके किसी दूसरी जगह में शिफ्ट नहीं करती तो आने वाले वक्त में जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी सारी इंतजामिया पे आयद होगी। रोजान नाव मे मोहम्मद शफीर अख्तर अस दित यमो तरगव शेडुक अम छट शेडुक दोपुक अत पेट्रोल पंप बनावन गोड स्टार्टस द्रायो दोपुक पेट्रोल पंप बनावन यह हसा पुलिस की खतर अस दोप चलो ठीक ये क्या टाइम गो यमो मशीनरी विशीनरी अस दोप यह क्या दलील दोप ये ोट त्रावन मगर यह मशीन मजी अति खत्म युत और गाड़ी यह त्रावन सोद मशीन मज यह खत्म बे हसा रोज अंद देवार गेट वेट असल पे तह नसा तकलीफ कहें तत पे रूद बार 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 यपर बना पकुन कहें गाम तमान मुशक तूत आसान बेमार वसान गामस मज लग भग हतन मज बेमार गामस मज अड़न छाति हज प्रॉब्लम अड़न क्या बचन हंग तो मंगन ग छत खराब जुकाम हंग तो मंग वजह अमुक क्या मुशक गरन मज वनस वन बार बार बीडो सबस पतम लट कर गाड़ बंद अत दिमो ोट त्रान और कहें ये सात पे पुलिस SDM तव तो BDO तव दोपक कर साइड मुकर तन पे वरी ग साइड गई वन तक मुकर कहें बे वो तम सात SDM अगर तुम ोट दिव त्रान तुम पे सा पुलिस कार्रवाई कर पर्चा सा दिमो और त्रोक ये दबाव वापस BDO तम सात सरदार धमकी और सा दिमो तुम पर्च करो तुम ये अगर तुम ोट दिव अत त्रावन बार बार अपील कर दपा इंसाफ करो पे करो वनस इंसाफ दित करो अत बलाई दफा क्या गांद कुन मज वो मे गर यह पोज वाक़ा बच्चे मे वन फोट जहरिया लेटरिन ट्राइट फोट मे क्या दोपन च मुशक क्या बहुत नजर दिवान सरसे पत वो मे ना मुशक योर गर बना अल्लाह ताला पे कुन मज बिहुन कहें अम मुश्क सत बार बार वन बीड़ वस तहसीलदारस यह तुल तो अत थोद कहें टस से मस त मगर इन मजूर कर पे रिश्वत खोर कह पे बच्चे रिश्वत पे पलमत मजूर पे पे बच्चे पलमत अगर सैनिस बच्चस कह ये ग तम सात यह बुत कहें तम सात यह रोड बंद तम सात ग खबर कूत नुकसान तमिक जिम्मेदार तहसीलदार तो BDO अगर 3 दोहन नमो लाइन आर्डर पन्नस अत मज शड तक बुढ़ाव सेर देवर 3 दोहन तान पेरान बल्कि थो कत यह थो मेन रोडस पे यह शड तम सात खड़ा कर वनस खाली 3 दोहन तम वन यह तुलो थोद ये मह करो मेरे अस गलत कहें तो मत कर दो गलत अस मत कर तो गलत यह तुल तो थोद कर दो दफा 30 से ज़्यादा बेडू जो है वो कैजुअलिटी उनकी हुई है। तो मुझे बताया गया है कि 100 से ज़्यादा बेडू जो है इफेक्टेड है, कुछ ज़ख्मी हैं, कुछ अभी गुम हुए हैं और कुछ ये इनकी डेड बॉडीज़ यहाँ पड़ी हुई हैं। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और मुझे समझ नहीं आता कि अलमिया हमेशा सनर के लोगों के साथ क्यों होता है। कभी एक बड़ी लंबी जंग लड़ी थी उनने से पहले क्रशर की, आज ये डंपिंग जो पॉइंट है ये यहाँ पर बनाया गया सनर में ही ला के, तो जिसने इतना बड़ा जो नुकसान है वो दे दिया। अब जो नुकसान हो गया सो हो गया, ठीक है, दौड़ेंगे, हम हुकूमत से भी अपील करेंगे, मुतलका हुकाम से भी अपील करेंगे इनके कंपनसेशन की, वो बात अलग है। लेकिन अब यहाँ एक नया अकाउंट खुला, वो ये कि जो ये कुत्ते यहाँ पे कह रहे हैं कि 1000 के करीब कुत्ते हैं, जो जिन कुत्ते ने ये रात 2 घंटे में 3 घंटे में इतना बड़ा नुकसान किया और मालिक भाग गए, बेडों के जो ये बकरवाल थे ये भाग गए अपनी जान बचा के। अब इन कुत्तों को जो खून और गोश्त की जो है वो आदत हो गई है, ठीक है। अब ये इंसानों को नहीं छोड़ेंगे अगर उन्होंने बहुत जल्दी इसका इजाला नहीं किया। जैसे वो अभी हमारे एक वो जर्नलिस्ट भाई कह रहे थे कि मैंने 4 महीने पहले इनको वार्न किया था कि ऐसा होगा, क्योंकि तो किसी ने इस पर अमल नहीं किया और ऐसा हुआ। तो अभी हैवानों के साथ हुआ, अभी एक बेचारे उन ST और बकरवालों के साथ हुआ, लेकिन इसके बाद इंसानों की बारी है। इसके बाद तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ा फेलियर है, ये बिल्कुल घटिया प्लानिंग है जिसने यहाँ पे इस डैम को प्रपोज किया, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ प्ले ग्राउंड है, सारा छतरपुर का आना जाना यहाँ से है और सामने इसके कितने रेस्टोरेंट हैं आगे। तो ये सारा जो ये स्पॉट है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्पॉट। तो ऐसे इम्पॉर्टेंट स्पॉट पे पहले वैसे भी अब ये आज जो कुत्तों का हादसा हो गया, अदरवाइज भी क्या इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा जंक्शन, और इस जंक्शन पे आप गंदगी का ढेर डाल रहे हैं। ये प्लानिंग किसने की, अकल किसने किया? तो
تو اور ہمارے آنریبل ایم ایل اے صاحب کا گھر بھی ادھر ہی ہے 10 سے 10 فٹ سامنے, ٹھیک ہے. تو یہ بدقسمتی ہے سنر والوں کی. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نے الیکشن لڑا, میں نے ساری کانسٹیٹوئنسی دیکھی, میں گھر گھر گیا, میں جاتا ہوں, میں آج بھی 0 پوائنٹ پہ پہنچتا ہوں. تو یہ صرف سنر کی بدقسمتی نہیں ہے, یہ پوری کنگن کانسٹیٹوئنسی کی بدقسمتی ہے. کروں گا, میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں, میں چیف منسٹر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں, میں ڈویژنل کمشنر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں, میں مقامی ایم ایل اے سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوراً اس چیز کا ازالہ کریں اور جتنا جلدی ہو سکے اس ڈمپنگ پوائنٹ کو یہاں سے کسی ایسی جگہ شفٹ کروائیں جہاں پہ پبلک انوالومنٹ نہ ہو اور جو ویران سی جگہ ہو جہاں پہ ادروائز بھی. اب یہ تو نقصان ہو گیا, ادروائز سمیل دیکھو نا اب اس کی کتنی ہے. یہ سمیل تو پوری کانسٹیٹوئنسی کی جو خوشبو ہے, جو پوری یہاں سے سونا مرگ تک جو یہ ایک سیاحی مقام ہے, یہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے. تو یہاں سے بگننگ ہوتی ہے شروع ٹورسٹ ریزارٹ کی. تو اس ٹورسٹ ریزارٹ پہ پہلے ہی آپ نے بنا دیا ڈمپنگ پوائنٹ. یہ کون سا عقل کیا, یہ کس نے کیا اور یہ کیوں کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دیں ڈویژنل کمشنر صاحب, پہلے جو تحقیقات کریں کہ یہ ڈمپنگ پوائنٹ پرپوز کس نے کیا یہاں, اس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے. دوسرا, اس کو یہاں سے شفٹ کیا جائے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آبادی نہ ہو. اور جو جن لوگوں کو یہ نقصان ہوا ہے, جن کے یہ مال مویشی, ان کو 100% کمپنسیشن ملنا چاہیے, 100%.